आचार्य महाराज बताते थे कि एक श्रावक थे और वो जो है ना, उनने एक काम किया, जो रांची तरफ जो खुदाई होती है ना, अभ्रक, अभ्रक को क्या बोलते हैं, भोडल, जो भी है चमकता चमकता प्लास्टिक टाइप का होता है और लाइट का कुचालक होता है, वो करंट नहीं पकड़ता है। तो बोले उनका ये व्यापार था। ये व्यापार एक सादा सा व्यापार है, उस तरफ सादा सा मतलब जैसे मिट्टी पत्थर का व्यापार, उसी टाइप का। तो श्रावक का ये व्यापार था और उसने फिर एक सौदा किया इस टाइप कहीं से कि भाई तो एक गाड़ी माल भेज दो हमको। माल भेज दिया सामने की पार्टी ने, और जब वो माल उनके यहाँ आया, उनके गोडाउन पर उतरा, तो मुनीम ने बताया कि सेठ साहब चांदी मंगवाई। सेठ ने कहा कि नहीं, जो अपना व्यापार है, जो सब पूरा गाड़ी चांदी भरी हुई है उसमें। वो ईमानदार भी थे, सामने वाले से बात की, भाई तूने चांदी भेजी? उसने कहा कि यहाँ चांदी होती कहाँ है, जो है जिसका सौदा हुआ है अभ्रक भेजा है। मतलब एक मिट्टी की कीमत की वस्तु, पत्थर की कीमत की, ज़्यादा से ज़्यादा मार्बल की कीमत की वस्तु मान लो, और वो भेजा है एक गाड़ी। हमारे यहाँ दस्तावेज पर वो सब बराबर नोट है। सेठ ने भी सोचा, आप जब सामने वाली पार्टी भी नहीं स्वीकार कर रही कि उसने भेजा है, और उन्होंने देखा कि पूरी गाड़ी कच्ची चांदी से लोड थी, अब बस यूं भाग खुल गए चांदी की गाड़ी। और उसमें तो कहाँ उसकी जो अभ्रक की कीमत समझ लो कि 100 रुपये और इसकी कीमत लाख रुपए। भाग्य पलटा होनार अच्छी थी तो बिना कुछ किए कैसे हुआ, किसने किया, वो भगवान जाने, लेकिन होनार अच्छी है तो मंगाया अभ्रक, निकली चांदी। होता है नहीं कभी, हम इतने कैरेट का सोना मंगवाया और निकला ज्यादा का निकल पड़ा, अच्छे से निकल पड़ा, होता है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा अच्छा करने जाते हो, ज्यादा अच्छा हो जाता। जैसे मान लो हलवा बनाने चले, हलवा बनाने चले और हलवा बनाने अच्छा ही कर रहे थे। हलवा बनाने में क्या हुआ, उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी गिर गया। अब होनहार अच्छी है, उनको प्रशंसा मिलने वाली है, थोड़ा ज़्यादा पानी गिर गया तो उसने सोचा अब क्या करें। तुरंत मेहमान बैठे हैं, ये नाश्ता के लिए बार बार आवाज़ लगा रहे हैं, तो ज़्यादा पानी गिर गया तो उसी घोल को उसने अच्छे हिला डुला करके और क्या बन गया, धना का लपसी। हाँ, उसने लपसी परोसी। पति ने यूँ देखा कि बात तो हलवा की हुई थी। उसने कहा हाजी हलवा तो रोज खाते हो, आज लपसी खाओ। मेहमान भी सोचने लगे कि हाँ हलवा तो सबके यहाँ मिलता है, आज हुआ है क्या। अब होनहार अच्छी है ना, भाग्य अच्छा है तो गलत होने पर भी वो सही हो जाता। एक छोटी सी कहानी हमने आपको सुनाई थी शायद, कि सेठ का बेटा कहता है कि उसने देखा अपने बड़े सारे घर में, और उसने देखा कि बाहर एक आदमी को यूं हथकड़ी पहना करके ले जा रहे, बेड़ी पहना करके ले जा रहे। उसने देखा कि मैंने सब चीज़ खेली है, सब चीज़ खाई है, सब अच्छा है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये कैसे होता है। जो खिलाने वाले थे, जो मुनीम थे उसके लिए, तो उसने कहा कि मुझे को भी ऐसा पहनना है। उसने समझाया कैसी बात करते, जो चोरी करता है, बदमाशी करता है, उसको ऐसे पहनाया जाता है, जो किसी को मारता पीटता है। उसने कहा कुछ भी हो मुझे भी ऐसा पहनना है। मुनीम ने कहा कि ये तो तुम गलती करोगे। तो उसने कहा कि मैं गलती करूंगा, मुझे बताओ क्या गलती करना पड़ती। मुनीम भी क्या सोचे, अपने घर में तो गलती जैसा कुछ है नहीं, व्यापार भी एकदम बढ़िया से ठीक सीधा साधा चलता है, और 15 साल 17 साल के छोकरे को क्या गलती हो लगवाएं।
तो उसने कहा कि चल मेरे साथ चल, राजा के पास ले चलता, वहीं कुछ छोटी मोटी गलती करेगा तो। राजा, उसने कहा कि ठीक है बताओ। बोले राजा बड़ा साफा पहनता है, और तुम क्या करने का? जल्दी से जाके और साफा लुढ़का देने का, उसका मुकुट गिरा देने का, तो तेरे को ही पहनने को मिल जाएगा। उसने कहा पक्का पक्का। और सभा में पहुंचे तो सेठ साहब के लड़के, तो राजा ने भी अच्छे से बैठाओ साहब, और उसने तो क्या, राजा ने तो स्वागत करने के लिए उसको आगे बुलाया, और उसने तो उनकी पगड़ी गिरा दी नीचे, बड़ी सारी कपड़े की लच्छेदार पगड़ी नीचे गिरी। जैसे ही पगड़ी नीचे गिरी तो सब हक्के बक्के रह गए, राजा को भी गुस्सा आया। लेकिन इतने में क्या, नीचे गिरी हुई पगड़ी खुल गई, साफा खुल गया। खुला तो उसमें बड़ा सारा काला बिच्छू निकल पड़ा। जो पुलिस वाले सिपाही पकड़ने को दौड़े थे ना, वो देखने लगे, हो इसमें तो बिच्छू निकला। राजा भी देखने, बिच्छू निकला। ओहो, आज अगर तू नहीं आता। और काला बिच्छू बोलते हैं कि एक बार जिसको काटता है वो आदमी पीला पड़ जाता है। तूने तो मेरे प्राण बचा लिए, तू मेरे तो बेटे से बढ़ के है। और उसको बढ़िया सोने का मुकुट पहनाया, हार पहनाया, सोने की मुद्राएं दी। तुझे कोई कमी पड़े तो मेरे पास बिना पूछे चला आना। और मुनीम साहब भी खुश हो गए कि अरे इसका तो अच्छा रहा, चलो। लेकिन वो बेचारा नाराज हो गया। जब ये सब लेके जा रहा था, बाहर रथ पर बिठाया कि चलो घर छोड़ के आओ, तो मुनीम से बोलता है कि मेरे को ये कहाँ पहनाया, तो ये तो उल्टा हो गया, मेरे को ये तो घर में भी था, मेरे को यही पहनना है। उसने कहा कि देखो ऐसे जिद नहीं करते हैं, इतना बड़ा सम्मान। उसने कहा सम्मान तो हो ही रहा है ऑलरेडी, थोड़ा सा ये क्या होता है, कैसे लगता है इसमें। ठीक है, दूसरे दिन फिर पहुंचे। राजा साहब ऊपर हवाखोरी के लिए बढ़िया छज्जे पर बैठे हुए थे, और पहुंच गया। अब तो मनाही नहीं थी, कभी भी आ सकते हो। सीधा पुलिस वालों ने देखा, सैनिकों ने, और वो भी यार पास में दौड़े थोड़ा। वो पहुंच गया राजा के पास सीधा, और उसको जैसा मुनीम ने सुझाया था कि राजा साहब यूं सिंहासन पर, कुर्सी पर बैठे होंगे, और या फिर खड़े होंगे बालकनी वगैरह, तू धक्का लगा देने का, नाराज हो जाएंगे और तेरे को ऐसा पहनने को मिल जाएगा। उसने वही किया, वो गया, और जैसे ही वो खड़े थे तो उसने एक धक्का लगाया, इस बाजू से उस बाजू तक वो सरक गए। ऐसे धक्का नहीं लगाना कि नीचे गिर जाए, ऐसे धक्का लगाया कि वो इस किनार से उस किनार तक सरक गए, गिर गए। धक्का जोर से लगाया। जब तक वो अपने घुटने सहलाते, जब तक गुस्सा दिखाते, जब तक पुलिस वाले दौड़े, तब तक देखा कि जहां पर वो खड़े थे वो वाला कोना टूट करके नीचे गिर गया। उन्होंने कहा अरे तू आदमी है कि देवता, आज तूने फिर मेरी जान बचा ली। अगर मैं वहीं खड़ा होता तो कोने के साथ मैं भी नीचे जाता और मर जाता। उसका फिर सम्मान हुआ। वो फिर नाराज हुआ कि तुम तो कहते थे कि तुम्हें ये पहनने को मिल जाएगा और अभी तक नहीं पहनने को मिला। उसने कहा कि भैया कोई इलाज भी तो नहीं है, तो ऐसा करता है वैसा करता है और तेरा तो अच्छा हो जाता है। जैसे मैं सोच में पड़ गया कि और क्या उपाय हो सकता है। सबसे बढ़िया उपाय हो सकता है कि राजा भोजन करे तो उसकी थाली को ठुकरा दो, लात मार दो, तो जरूर तेरे को ये पहनने को मिल जाएगा। और उसने वही किया। मनाही तो थी नहीं अंदर घुसने को, अंदर घुसा और राजा की थाली को लात मार दी। लात इतनी जोर से मारी कि थाली बाहर तक, बाहर कुत्ते ने थाली का खाना खाया। रोटी झपट ली उसने, लेकिन जैसे ही उसने रोटी झपट के खाई कि वो तो बेहोश हो गया, गिर गया। राजा को समझ में आया कि जरूर किसी दुश्मन ने आज हमारे खाने में जहर मिलवाया है। अरे तूने फिर मेरे प्राण बचा लिए, यदि तू नहीं आया होता तो मैं तो। मुनीम फिर खुश हुआ और सेठ पुत्र फिर नाराज हो गया।
फिर नहीं पहनने को मिली। मुनीम कहता है कि बेटा तेरे भाग्य में दुख नहीं लिखा है, तू बुरा भी करता है तो अच्छा होता है, तू पुण्य करके आया है, इसलिए अब ये उपद्रव छोड़। कभी कभी कोई कोई भाग्यवान जीव ऐसा होता है कि मिट्टी में हाथ डाले तो सोना हो जाता है। ये भाग्य भगवान जिनेश्वर की सेवा से मिलता है, मुनिराजों की आराधना से मिलता है, आत्मस्वरूप के चिंतन से मिलता है, दूसरे के उपकार की भावना सतत, किसी का भी हम कुछ अच्छा ही अच्छा कर पाएँ, इससे अपना अच्छा अच्छा होना चालू होता है। यही अपन मन में धारें कि अपन सकारात्मक सोच के साथ सबका अच्छा करेंगे। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। ओम नमो जिनानम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर, जी तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान, हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। सच है, हमें सच है ये बेकार हमें गम होता है, स्वभाव तो है नहीं आत्मा का। सच है ये बेकार हमें गम होता है, जो चाहा है दुनिया ने वो कम होता है। गैरों को कब फुर्सत है दुख देने की, दुख वही देता है जो हमदम होता है। प्राय करके ऐसा ही है संसार का हाल। चाहते बहुत हैं, चीजें कम हैं, और गम बेकार गम हम कर रखे हैं। वास्तव में गम नाम की कोई चीज नहीं है। विचार करो, देखो तो आत्मा का स्वभाव आनंद है, आत्मा का स्वभाव सुख है, आत्मा का स्वभाव आत्मलीनता है, शांति है। फिर गम कहाँ से आया? गम का मतलब चिपकने वाला,
गम किसे कहते हैं? चिपकता है जो। इसका मतलब है कि कहीं से ये जो है ना, जैसे पेड़ से गम गोंद पैदा होता है, वास्तव में वो पेड़ नहीं है और न पेड़ के लिए उसकी खास उपयोगिता है, फिर भी पैदा होता है। वैसे ही गम वो जीव का स्वभाव नहीं है, जीव नहीं है, जीव के लिए उपयोग भी नहीं है, फिर भी पैदा होता है, हैं? गम, सचमुच गम और बेगम दोनों ही ने तो नाक में कर दिया दम, हैं? आदमी की नाक में दम कर दिया गम किसने किया? गम ने। और बादशाह की नाक में दम कौन करता है? और बेगम बेगम क्यों है बताओ? बेगम इसलिए है क्योंकि उसके पर कोई गम नहीं है। जितने सारे गम है ना वो बादशाह पर है, बेगम है वो, तो उसको कोई किसी तरह का गम नहीं है, मस्त है, जो चाहिए सो मांगो और जो करना सो करो और बादशाह की हालत खराब कर दो। बोलो बराबर है कि नहीं? बराबर छे ने? आप लोगों की बात थोड़ी हो रही, बेगम की बात हो रही। सचमुच देखो तो बेगम आत्मा कैसा है? आत्मा तो बेगम है।